हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 12.4 शुरू कर रहे हैं और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। और प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ ऊपर कॉर्नर में आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करना, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आप नहीं कर रहे हैं वो बता देता हूँ। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, है ना। तो देखो, पहला जो प्रश्न है वो बहुत बड़ा प्रश्न लिखा हुआ है आपकी किताब में। मैं आपको प्रश्न समझा देता हूं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कहता है कि यहाँ पर 6 बनाया हुआ है और यहाँ 2 6 बनाए हुए हैं। देखो, ये पहला 6, फिर ये दूसरा 6, फिर यहाँ पर 3 6 बनाए हुए हैं। तो इनको बनाने के लिए जो हमें रेखाखंड चाहिए, यानी कि ये आपके एक रेखाखंड है, ठीक है। फिर ये दूसरा रेखाखंड, ये तीसरा रेखाखंड, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो 6 रेखाखंड जब मिलते हैं तो मेरे पास एक 6 बनता है ना। और 2 6 बनाने के लिए मुझे कितने रेखाखंड चाहिए? 11 चाहिए। कैसे? तो देखो, वापस 6 बनाना है तो एक, फिर ये पहले से है 2 3 4 5, तो यहाँ 5 चाहिए थे और यहाँ पर 6 थे, तो 5 और 6 कितने हो गए? दोनों मिलाकर 11 हो गए। तो इस प्रकार से हमें 3 6 बनाने के लिए 16 रेखाखंडों की ज़रूरत है। अब मान लो यहाँ पर हमें ये पता करना हो कि हमें कितने रेखाखंड चाहिए, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक सूत्र है, ठीक है। तो इस सूत्र का मतलब ये है कि अगर मुझे एक ही 6 बनाना है, यहाँ n का मतलब मुझे एक ही नंबर बनाना है और वो एक बार ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ n की जगह 1 लिख दो, यानी मुझे एक बार ही 6 बनाना है तो n की जगह 1 लिख दो और इन दोनों के बीच गुणे का निशान है। तो 5 इंटू n, n कितनी बार बनाना? एक बार बनाना, प्लस 1। तो पहले गुणा करो, 5 एकम 5, इसमें 1 जोड़ दो 6, तो उत्तर 6 आया। समझ में आया? तो सूत्र की सहायता से हम आराम से रेखाखंडों की संख्या बता सकते हैं। जैसे मुझे 2 6 बनाने हैं। कितने 6 बनाने हैं? 2 6 बनाने हैं। तो यहाँ कुछ नहीं, 1 की जगह 2 रख दो, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। अब मुझे 3 6 बनाने हैं, ठीक है। कितने? 3, तो n की जगह कितना आ जाएगा? 3, तो यहाँ हम 3 रख देंगे। तो 5 का 3 से गुना, 5 3 15 और 1 16, है ना। तो इसी प्रकार आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर 4 है, तो 4 बनाने के लिए 4 रेखाखंड चाहिए, 2 4 बनाने के लिए 7 और 3 4 बनाने के लिए 10 चाहिए, और इसका सूत्र यहाँ पर है। इसी प्रकार 8 बनाने के लिए 7 रेखाखंड चाहिए, 2 8 बनाने के लिए 12 रेखाखंड और 3 8 बनाने के लिए आपको 17 रेखाखंड चाहिए, और इसका सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। अब प्रश्न आगे कहता है कि जो आपका 6 4 और 8 है, 6 4 और 8 है, उसमें मुझे 5 एक साथ क्या बनाने हैं? 6 बनाने हैं। एक बार तो 5 बनाने हैं, दूसरी बार 10 बनाने हैं और तीसरी बार 100 बनाने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो 6 हैं एक साथ 5 बनाने हैं, तो इसके लिए कितने रेखाखंड चाहिए? 4 जो है एक साथ 10 बनाने हैं, तो उसके लिए कितने रेखाखंड चाहिए? बात समझ में आई? जैसे ये 3 एक साथ बने हुए हैं, तो इसके लिए कितना रेखाखंड चाहिए? 10 रेखाखंड चाहिए। समझ में आया? अब मैं यहाँ इसको जो है थोड़ा मिटा देता हूँ और सीधा प्रश्न सॉल्व करता हूँ। ये आपकी किताब में दिया हुआ है और इनकी ये सूत्र दिए हुए हैं। अब मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें 6 बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए? 6। तो ये एक बार बनाने हैं। एक बार अगर 6 बनाना है तो n की जगह 1 रखना है, 2 बार 6 बनाने हैं तो n की जगह 2 रखना है, ठीक है। लेकिन अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक बार तो आपको 5 बार एक साथ 6 बनाने हैं, ठीक है। 5 बार 6 बनाने हैं, ठीक है। एक बार आपको 10 बार 6 बनाने हैं और एक बार आपको 100 बार 6 बनाने हैं, ठीक है। 100 बार 6 बनाने हैं। तो सूत्र सब में यही रहेगा। सूत्र में आपका क्या रहेगा? देखो, सूत्र रहेगा 5n+1, लेकिन आपको 5 बार क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो अब n की जगह आप क्या लगा दो? 5 लगा दो। तो यहाँ मैं n की जगह ब्रैकेट बना देता हूँ +1।
अब कितनी बार बनाना है, 5 बार, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 5 के बीच में गुणे का निशान है, यानी 5 और 5 को हमें गुणा करना है। तो 5 का 5 से गुणा कितना होगा, 25 प्लस 1, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। यानी मुझे 5 बार 6 बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए, 27 रेखाखंड चाहिए। इसी प्रकार मुझे 10 बार 6 बनाना है, तो सूत्र तो हमारा यही रहेगा, लेकिन अब यहाँ n की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 5 और 10 का गुणा 50 प्लस 1, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51। यानी मुझे कम से कम 51 रेखाखंड, ऐसे रेखाखंड चाहिए मुझे 51। ठीक है, तो आपके कितना बनेगा, 10 बार 6 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखो। अब सूत्र हमारा यही रहेगा 5n प्लस 1, लेकिन अब n की जगह पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 और 5 का गुणा हो जाएगा 500 प्लस 1, और उत्तर हमारा आ जाएगा 501। चलो अब हमें 4 बनाना है, तो 4 के लिए हमारे पास अलग सूत्र है। तो एक बार तो मुझे एक साथ जो है, एक साथ मुझे 5 4 बनाने हैं। ठीक है, 5 बार क्या बनाना है, 4 बनाना है। फिर एक बार मुझे 10 बार 4 बनाना है, और एक बार मुझे 100 बार 4 बनाना है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो सूत्र क्या है, 3n प्लस 1। तो यहाँ 3n प्लस 1, और यहाँ n की जगह 5 रखेंगे, तो 3 कोष्टक प्लस 1, और यहाँ 5 आएगा। 3 और 5 का गुणा 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16। यानी मुझे 16 रेखाखंड चाहिए। और 10 बार 4 बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए, तो सूत्र होगा 3n प्लस 1। 3n की जगह ब्रैकेट प्लस 1, n की जगह 10 आ जाएगा। 10 और 3 का गुणा हो जाएगा 30 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 31। और 100 बार 4 बनाने के लिए क्या करना, n की जगह 100 रखना। तो ये 3n प्लस 1, 3 ब्रैकेट प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 100। 100 का 3 से गुणा हो जाएगा 300 प्लस 1, तो उत्तर कितना आएगा, 301। यानी मुझे कितने रेखाखंड चाहिए, मुझे 301 रेखाखंड चाहिए। अब मैं ये नीचे कर रहा हूँ, है ना। अब मुझे 8 बनाने हैं, तो इसका सूत्र क्या है, 5n प्लस 2। तो एक बार मुझे 5 बार 8 बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, 5n प्लस 2, ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो यहाँ 5, n की जगह कोष्टक प्लस 2, n कितनी बार बनाना है, 5 बार, तो यहाँ 5 आएगा। 5 और 5 का गुणा 25 प्लस 2, तो मुझे कितने रेखाखंड चाहिए, 27 रेखाखंड चाहिए। देखो यहाँ पर हमने गलती कर दी, 25 और 1 कितना होता है, 26 होता है। एकदम नज़र चली गई है ना। तो इसमें 26 रेखाखंड चाहिए, और इसमें मुझे कितने चाहिए, 27 रेखाखंड चाहिए। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है, 10 बार जो है 8 बनाना है। तो सूत्र हमारा है 5n प्लस 2, तो 5n की जगह 10 प्लस 2, 5 और 10 का गुणा हो गया 50 प्लस 2, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। ठीक है, अब 10 बार मुझे क्या बनाना है, 100 बार मुझे 8 बनाना है। तो सूत्र है 5n प्लस 2, 5n की जगह ब्रैकेट प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 100। 5 और 100 का गुणा 500 प्लस 2, ये हो गया 502, है ना। तो ये आपका पहला प्रश्न, इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। अब है प्रश्न संख्या 2। मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ। प्रश्न है संख्या पैटर्नों की निम्नलिखित सारणी को पूरा करने के लिए दिए हुए बीजीय व्यंजक का प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इधर हमें क्रम संख्या दे रखी है, यानी टोटल आपके कितने व्यंजक है, 1 2 3 4 और 5। अब अगर मैं यहाँ n की जगह 1 रखता हूँ, देखो इसको समझो, ये नंबर कैसे आए यहाँ पर। अगर मैं n की जगह कितना रखता हूँ, 1, फिर -1, तो यहाँ 1 है, तो 2 और 1 का गुणा कितना हुआ, 2, और इसमें से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 जाने पर कितना आता है, 1, तो यहाँ नंबर वो आ गया। इसी प्रकार n की जगह 2 रखने पर उत्तर 3 आता है, 3 रखने पर 5 आता है, 4 रखने पर 7 आता है, 5 रखने पर 9 आता है, 10 रखने पर 19 आता है। तो अब मुझे यहाँ 100 रखने पर कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सूत्र क्या है, सूत्र है 2n - 1। अब मुझे n की जगह पर कितना रखना है,
मुझे यहाँ n की जगह पर 100 रखना है, तो मैं यहाँ 100 रखूँगा। तो 2 का 100 से गुना होगा 200। अब मैं उसमें से 1 घटाऊँगा, तो 200 में से 1 गया, कितना आएगा 199। तो यहाँ उत्तर हमारा कितना आया 199, उसको यहाँ हम रख देंगे 199। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया और यहाँ उत्तर मैंने लिख दिया। अब अगला देखो, दूसरा जो बीजीय व्यंजक है ना, ये बीजीय व्यंजक है और इसमें मुझे क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो मुझे इसका 5वां पद, 10वां पद और 100वां पद, ये तीनों मुझे इसमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका 5वां पद ज्ञात करूँगा। क्या है 3n + 2। तो यहाँ एक बार 5 रखेंगे, तो 5 3 15 + 2, 15 और 2 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 5वां पद कितना होगा 17 होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ पर 3 ब्रैकेट +2, यानी इसमें अब कौन सा पद रखूँगा 10वां। तो यहाँ 10 रखूँगा, तो 10 और 3 हो गया 30 + 2 कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ कितना आएगा उत्तर 32। इसी प्रकार 100वां पद रखने पर कितना आएगा देखो, तो सूत्र तो हमारा 3n + 2 ही रहेगा, 3n + 2 और यहाँ आ जाएगा 100। तो 100 का 3 से गुणा हो जाएगा, 300 + 2 कितना हो गया 302। तो यहाँ कितना आएगा 302। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार देखो तीसरा ये वाला क्या है फॉर्मूला 4n + 1। अब n की जगह कितना रखना है आपको 5 रखना है, क्योंकि हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5 चौक 20 + 1 कितना हो गया 21, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 21। इसी प्रकार अब इसी फॉर्मूले के अंदर 4 ब्रैकेट +1 मुझे अब कितना 10वां पद चाहिए। तो यहाँ 10 आ जाएगा, 4 और 10 का गुणा हो जाएगा 40 + 1, तो कितना आ गया उत्तर 41। तो यहाँ पर 41 आ जाएगा। और इसी सूत्र के अंदर यानी इसी व्यंजक में 4 ब्रैकेट +1 मुझे रखना है 100। तो 100 और 4 का गुणा हो गया 400 + 1 कितना हो जाएगा 401। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 401, है ना। अब ये जो चौथा है 7n + 2, इसको करते हैं। तो देखो 7, फिर ये क्या है n, तो n की जगह ब्रैकेट +20। तो यहाँ कौन सा पद ज्ञात करना है 5वां, है ना। तो यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 7 पंजे 35 + 20 जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अब देख लो। तो अब यहाँ दोनों को जोड़ो, देखो ये हो गया आपके 5 और 3 और 2 5, कितना हो गया टोटल 55। तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। इसी प्रकार इसी फॉर्मूले के अंदर हमें रखना है 7 ब्रैकेट +20 और अब की बार हमें 10वां पद चाहिए। तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 और 7 का गुणा 70 + 20। तो अब इनको जोड़ो, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90। तो ये हमारा कितना हो गया 90 हो गया। तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। और अब हमें 100वां पद चाहिए। तो 7 ब्रैकेट में 100 + 20, ये हो गया 700 + 20। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 720। तो यहाँ आपने कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार हमें ये वाला 5वां पद बीजीय व्यंजक जो है n² + 1, n² + 1। तो यहाँ n की जगह ब्रैकेट ऊपर घात 2 और यहाँ +1 आ जाएगा। अब इसको अच्छे से समझना आप। n की जगह हमें कितना रखना है, तो n की जगह हमें रखना है यहाँ पर 5वां पद, है ना। तो 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 का 5 से गुणा। तो कितना हो गया 25 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 26। तो इसमें कितना आएगा 26। यहाँ हमें मिल जाएगा 26। अब हमें चाहिए 10वां पद। तो इसी फॉर्मूले के अंदर, है ना, स्क्वायर +1, यहाँ 10 आएगा, 10 का घात 2 का मतलब 10 का 10 से गुणा कितना होता है 100। तो ये 100 + 1 बराबर कितना हो गया 101। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा।
यहाँ हमारे पास 101 आ जाएगा। इस प्रकार हमारी ये सारणी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।